गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार, जय हिंद और राधे राधे। सब बच्चे आ जाइए क्लास में और अपने अपने अटेंडेंस दे दीजिए। सोनाली नरवरिया, गुड आफ्टरनून बेटा। बाकी बच्चों को भी जल्दी से आ जाओ। धनंजय जी गुड आफ्टरनून। हाँ बेटा, बाकी बच्चे भी जल्दी से आ जाइए क्लास में। यस गाइस, तो कल हमने एडजेक्टिव का पहला पार्ट किया। आज हम सेकंड पार्ट करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं दावे से कह सकता हूँ, यदि आपने पहले 5-6 मिनट मिस कर दिए हैं तो फिर आपको आने वाले 10-15 मिनट तक कुछ समझ नहीं आएगा। तो जल्दी से क्लास में आ जाओ बेटा, देरी मत करो। लक्ष्मी, आरती, सनी, नितिन, पल्लवी, जगजीवन, आमना, सिद्दीकी, काजल, सपना, के केशव्य, झा, प्रदीप, शिवा, शालिनी, सभी को नमस्कार। तो बेटा आज हमारा जो एडजेक्टिव है वो है लिटिल और फ्यू। अब देखिए, लिटिल और फ्यू में अंतर क्या है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, कि दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, इसको मैं समझाने जा रहा हूं, इसको जरा देखिएगा। चलो वहीं समझा देते हैं, यहां सही रहेगा समझाना। ओके, चलिए यहीं समझा देते हैं। देखिए, लिटिल जो है ये अनकाउंटेबल नाउन, केवल अनकाउंटेबल नाउन में आता है। और ये क्या दिखाता है? क्वांटिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं मात्रा। और फ्यू आता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, ये दिखाता है संख्या यानी कि नंबर। ठीक है, ये हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन में आता है। अब अंतर क्या है लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल में? इसको ध्यान से देखिएगा बच्चों। लिटिल आता है तब जब वाक्य पहले से ही नेगेटिव हो, यानी लिटिल वाक्य को नेगेटिव बनाता नहीं है। वाक्य ऑलरेडी नेगेटिव हो, अनकाउंटेबल साथ आए, इसका हिंदी में अर्थ होता है ना के बराबर, यानी कि ऑलमोस्ट नथिंग। ठीक है, अ लिटिल यदि वाक्य पहले से ही पॉजिटिव हो, जिसका अर्थ है थोड़ा सा, थोड़ा सा यानी कि इन अ स्मॉल क्वांटिटी, थोड़ा सा क्वांटिटी यानी कि इन अ स्मॉल क्वांटिटी, थोड़ी संख्या। मगर ये वाक्य को पॉजिटिव बनाता नहीं है, वाक्य पहले से पॉजिटिव होगा तब आता है। अगला वाक्य द लिटिल है, वाक्य पहले से ही नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, दोनों में आ सकता है। और इसका अर्थ होता है जो कुछ बचा है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वॉट एवर इज लेफ्ट, जो कुछ बचा है या बाकी है, वॉट एवर इज लेफ्ट। यही अर्थ इन तीनों का भी है, बस ये काउंटेबल नाउन में आते हैं। जैसे कि इसका भी अर्थ है नेगेटिव, ना के बराबर, है ना, ना के बराबर। ये चलो दोबारा लिख देता हूं, ये आता है यदि वाक्य पहले से ही नेगेटिव हो, इसका भी सेम अर्थ है ना के बराबर। ये आता है यदि वाक्य पहले से ही पॉजिटिव हो, यानी कि इन अ स्मॉल, ये है स्मॉल इन अ स्मॉल क्वांटिटी, ये है इन अ स्मॉल नंबर। अब द लिटिल जो है ये भी सेम है, ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में आता है। इसका भी मतलब है जो कुछ बचा है, यानी यदि वाक्य में जो कुछ बचा है ऐसा कोई सेंस पहले से दे रखा हो तो फिर द फ्यू। ठीक है, या फिर द लिटिल, डिपेंड करता है नाउन कौन सा है। थ्योरी क्लियर हो गई? और प्लीज लेट आने वाले रिपीट करने को मत कहिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ कराना है तो मैं रिपीट नहीं करूंगा यदि लेट आने की वजह से आप रिपीट करने को कह रहे हैं। ठीक है, तो ये थ्योरी क्लियर हो गई। तो क्या आप क्वेश्चन करने को तैयार हैं? यदि तैयार हैं तो लिख दीजिए आर, आर यानी रेडी। हाँ बेटा, तैयार हैं तो लिख दीजिए आर। आर के अलावा कुछ और ना लिखें। शाबाश, तो बच्चे तैयार हैं, उन्होंने थ्योरी समझ ली है। तो थ्योरी अगर आपको समझ में आ चुकी है तो आइए मैं आपको वाक्य दे रहा हूं, आंसर कैसे देना है वो भी देख लीजिएगा। आंसर देने का तरीका क्या है ये ध्यान से देखिएगा। जैसे कि आपको लगता है इसमें, देखो यहां पर लिखा हुआ है ना ABCDEF, तो आंसर ऐसे देना है। ABCDEF में दो वाक्य हैं, पहला वाक्य मैं कर रहा हूं, दूसरा वाक्य आप कीजिएगा। पहला वाक्य मैं कर रहा हूं, बोल बोल के जो मैं सोचूंगा वो बोलूंगा, जो सोच रहा हूं दिमाग में
वो बोलूंगा, ठीक है। तो देखिएगा क्या क्या सोचना पड़ता है। पहले चीज मैंने देखा कि डैश आया मनी के लिए। मनी कौन है? अनकाउंटेबल नाउन। तो जैसे ही मुझे पता लगा कि अनकाउंटेबल नाउन के लिए आएगा, इसका मतलब फ्यू कैंसिल, ए या डी ई एफ कैंसिल हो गए। अब मैं देखूंगा वाक्य की हिंदी क्या है या मीनिंग क्या है। आई नीड डैश मनी टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, कि मुझे डैश मनी चाहिए नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। वाक्य नेगेटिव नहीं है, यानी कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो नेगेटिव दिखाए, तो ये गलत। क्या इस वाक्य में जो कुछ बचा है ऐसा कुछ लिखा हुआ है? नहीं, तो ये भी गलत। तो आंसर है बी, यानी कि यहां पर अ लिटिल आएगा। समझ में आ गया? अब सेकंड वाला, शी गेव मी डैश वाटर टू वॉश माई हैंड्स, इसमें क्या आएगा बताइए? शाबाश। हाँ बच्चों, अब जरा सेकंड का आंसर दीजिए, क्या आएगा? 2A या 2B या 2C या 2D या 2E या 2F, क्या आएगा बताइए? शाबाश। हाँ बच्चा, आंसर दीजिएगा, शाबाश। मेरे को आंसर 2 के साथ चाहिए, 2A 2B ऐसे देना आंसर, 2D 2C ऐसे देना। अभी तक मुझे किसी बच्चे का आंसर नहीं आया है, केवल पायल ने 2A लिखा है, नेहा और गार्गी ने 2B लिखा है। हाँ, ऐसे देना है आंसर। शी गेव मी डैश वाटर टू वॉश माई, एंड सेकंड में क्या आएगा बताइए? मैं देख पा रहा हूं 99% बच्चों का आंसर सही है, यानी 2B बिल्कुल सही। क्यों? सबसे पहले मैंने देखा वाटर, है ना। अब वाटर क्या है? वाटर है अनकाउंटेबल नाउन। तो जैसे ही मैंने देखा अनकाउंटेबल नाउन है, यानी कि डी ई एफ तीनों फिर से कैंसिल। अब लिखा हुआ है कि उसने मुझे डैश पानी दिया हाथ धोने के लिए, तो हाथ धोने के लिए पानी देना नेगेटिव तो नहीं है, इसका मतलब ए कैंसिल। क्या इसमें जो कुछ बचा है ऐसा कुछ लिखा हुआ है? नहीं, यानी कि सी भी कैंसिल। तो यहां भी बी आएगा। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। क्या हम और क्वेश्चन करें? हाँ बेटा, क्या हम आगे बढ़े और क्वेश्चन करें? क्लियर हो गया तो एन लिख दीजिए, केवल एन लिखिएगा और कुछ नहीं। हाँ, अगर समझ में आ गया है तो एन लिख दीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। यस गाइस, वेरी गुड, ओके, शाबाश। केवल एन लिखना है और कुछ नहीं, और इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, अब यहां भी बी आएगा, ये हो गया। चलो, दो वाक्य और हैं, इन दोनों का आंसर कैसे देना है? 3 आंसर, है ना, ऐसे देना 3, है ना, आंसर कॉमा 4 आंसर, है ना, ऐसे आंसर दीजिएगा। और कोई चौथा पांचवा तरीका मत अपनाइएगा। हाँ बेटा, आंसर दीजिएगा। आपके पास मैं टाइम दे रहा हूं, आपके पास है 60 सेकेंड। चलो आंसर दो। शंकराचार्य प्रजापति कह रहे रूल नहीं बताया। वेरी गुड बेटा शंकराचार्य, इससे पता लगा कि मैंने रूल बताया है और आप लेट आए हैं। तो जिन बच्चों को लगता है शंकराचार्य के बैच में कि रूल बताया है, वो आरबी लिख देना। आरबी मतलब रूल बताया है। हाँ बेटा, शंकराचार्य की क्लास के बच्चे आरबी पक्का लिख दो अगर मैंने रूल बताया है तो। कि मासूम बच्चा कह रहे रूल तो बताया नहीं। हाँ शंकराचार्य, देखना कुछ बच्चे देखना अभी आरबी लिखने वाले हैं आपके बैच के। हाँ देखो, हर्षित ने बता दिया, है ना। तो आप लेट आए हैं ना, तो ऐसे झूठ नहीं लिखा करते कि रूल तो बताया नहीं। लेट आए हो ना, तो इसका तो इनाम ये है। अच्छा, बाकी बच्चे भी आरबी लिख दो, क्योंकि शंकराचार्य को एक ही बच्चे ने आरबी लिखा है ना। हाँ देखो, थैंक यू सत्यम, थैंक यू। चलिए, तो देखो बेटा, आपकी क्लास में अब सीमा ने भी लिख दिया, परमिंदर ने भी लिख दिया आरबी। देखा, इसका मतलब बताया है बेटा, आप लेट आए हैं क्लास में, है ना। चलिए, तो आइए आंसर देखते हैं। पहला वाक्य, देयर इज इंफॉर्मेशन अबाउट रोहित दैट इज नॉट इनफ। कि इंफॉर्मेशन है रोहित के बारे में, तो सबसे पहले रोहित क्या है, सॉरी इंफॉर्मेशन क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। नॉट आ गया, यानी कि वाक्य नेगेटिव है। अनकाउंटेबल नाउन यानी डीईएफ कैंसिल, वाक्य नेगेटिव है तो बी कैंसिल। जो कुछ बचा है ऐसा कुछ नहीं है, तो ये भी कैंसिल। आंसर आएगा ए।
तो 3 में आंसर है ए, 3 में आंसर है ए, है ना? बिल्कुल, कई बच्चों ने ए दिया है, बिल्कुल सही जवाब। डी कैसे दे दिया? इंफॉर्मेशन तो अनकाउंटेबल नाउन है। अगला वाक्य, बुक्स। सबसे पहले मैंने क्या देखा? बुक्स यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन है। अब लिखा है जो किताबें लाइब्रेरी में लेफ्ट यानी बची हैं, जो किताबें लाइब्रेरी में बची हैं, तो यहां पर ये काउंटेबल नाउन है ना? ये काउंटेबल नाउन है, तो ए बी सी कैंसिल। अब बची हैं, अब बची हैं तो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। यहां पर एफ आएगा, तो 3A4F, 3 में ए है, 4 में एफ है। हाँ बेटा, आगे बढ़ जाऊं क्या? भाई बुक्स तो काउंटेबल है ना, तो द लिटिल तो आएगा नहीं, द लिटिल तो आएगा नहीं, द फ्यू आएगा भाई। आगे बढ़े क्या? अगर ये क्लियर है तो एन लिख दीजिए, एन यानी नेक्स्ट। हाँ बेटा, क्लियर हो गया तो एन लिख दीजिए प्लीज। हाँ, मैं सभी के एन का इंतजार कर रहा हूं, यदि क्लियर है तो एन लिख दीजिए। शैल आई गिव यू 2 एग्जांपल और दे दूं? हाँ, 2 एग्जांपल और दे दूं बेटा? शाबाश। चलिए, 2 एग्जांपल और हैं, इनका आंसर दीजिए। शाबाश, आपके पास है 60 सेकंड। हाँ बेटा, मैं देख पा रहा हूं 99% बच्चों का आंसर सही है, तो इच्छा तो जरूर है कि 100% बच्चों का सही हो, लेकिन चलो कोई बात नहीं। चलो आंसर दीजिए। He has dash knowledge about politics from newspaper and magazine। इसमें क्या आएगा बताइएगा? दोनों में आंसर देने का तरीका बता चुका हूं 6-7 बार कम से कम, कई क्लासेस में। चलिए, टाइम ओवर होने वाला है। चलिए, तो आंसर आ गया, 60 सेकंड हो गए। तो सबसे पहले मैंने देखा नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन है, कि उसके पास जो नॉलेज है पॉलिटिक्स के बारे में वो उसे न्यूज़पेपर और मैगजीन से मिली है ना? जैसे कई बच्चों को अखबार वगैरह से पता लग जाता है, तो नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन है। तो ये तीनों कैंसिल, ये तीनों तो काउंटेबल नाउन में आते हैं। अब अगली चीज, वाक्य नेगेटिव नहीं दिख रहा कहीं से भी, तो ये भी कैंसिल। जो कुछ बचा है ऐसा लिखा नहीं है, तो ये भी कैंसिल, तो बी। अगला वाक्य, यू कैन मेक मच प्रॉफिट ऑफ डैश मनी यू हैव लेफ्ट, है ना? अब मनी अनकाउंटेबल नाउन, और यू हैव लेफ्ट बता रहा है जो कुछ बचा है, जो कुछ बचा है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये फिर से कैंसिल। अब जो कुछ बचा है तो बी भी कैंसिल, ए भी कैंसिल, आंसर होगा सी। यू कैन मेक मच प्रॉफिट फ्रॉम द मनी यू हैव लेफ्ट। हाँ बेटा, क्लियर हो गया? क्या ये क्लियर हो गया? अच्छा, कुछ बच्चों ने डी लिखा है। 6 में डी कैसे आएगा? मनी तो काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है, और ये मैंने सिखा चुका हूं कि मनी अनकाउंटेबल नाउन होता है, ये तो सिखाया है मैंने। हाँ बेटा, आगे बढ़ जाऊं? ये क्लियर हो गया तो नेक्स्ट लिख दीजिए जल्दी से, एन लिख दीजिए, एन लिख दीजिए। वेरी गुड। हाँ, इसमें धोखा है बेटा, धोखा मिल जाता है यदि मैं आपको बेसिक नहीं बताता। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि नियम तो समझाया नहीं। ये बेटा, जब आप लोग लेट आने की क्लास में कोशिश कर रहे थे, जब लेट आने की, तब मैंने नियम समझाया था, शुद्ध हिंदी में समझाया था, है ना? इस एक बच्चा कह रहा है आंसर क्या है? बेटा, यहां पर आंसर साफ साफ दे रखा है, सी है, यहां दे रखा है मैंने। ये ग्रीन वाला है फर्स्ट का, और ये है सेकंड का, है। उसके बाद भी पूछ रहे हैं आंसर क्या है, तो बेटा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा बेटा फिर तो, है ना? चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे नया नियम, ठीक है बेटा? चलिए, नया नियम क्या कहता है इसको समझिएगा। मच आता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, मैनी आता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ,
और मैनी में ए और एन आर्टिकल में से कोई भी आ जाए तो वो सिंगल काउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब आती है, यदि वर्ब है तो इन तीनों का आंसर दीजिए, शाबाश। ये रहे क्वेश्चन, ये रहा इसका आंसर। चलो बच्चों आंसर दीजिए, थ्योरी मैंने समझा दी। चलो बच्चों आंसर दो, शाबाश। आंसर कैसे देना है, आंसर कॉमा आंसर कॉमा आंसर, तो तीनों का एक साथ दीजिएगा, जल्दी बिल्कुल नहीं है मुझे। चलो बच्चों 60 सेकंड दे रहा हूं फिर भी। हाँ बेटा आंसर दीजिए, शाबाश। निधि बेटा बहुत अच्छी बात है, ये रूल हो गया है तो किसी का भी आंसर गलत नहीं जाएगा। एबलिश का आंसर है BAC, खुशी का आंसर है AAB, विकास का आंसर नहीं दिखाई दे रहा, माइकी धनंजय का आंसर नहीं दिखाई दे रहा मुझे, रवीन रवि सीना का आंसर दिखाई दे रहा है। ओके ओके, प्रियंका और सोनाली का आंसर दिख रहा है मुझे, दिव्यांशु का भी आंसर दिख रहा है, मोनालिसा और राम जायसवाल का आंसर दिख रहा है मुझे, उषा का आंसर दिख रहा है, KGS यूजर का आंसर भी दिख रहा है, जागृति, नीलम, धनंजय का भी आंसर दिख रहा है। वेरी गुड, कईयों का आंसर दिख रहा है मुझे। तो भैया प्लेसेस क्या है, प्लेसेस है प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो क्या आएगा भैया इसमें बी। डिस्टर्बेंस अनकाउंटेबल नाउन, तो क्या आएगा भैया ए। प्रॉब्लम सिंगल है तो काउंटेबल नाउन, लेकिन यह सिंगल फॉर्म में है, सिंगल काउंटेबल नाउन, तो यहां पर क्या आएगा सी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, BAC इज द करेक्ट आंसर। बेटा BAC है आंसर। चलिए आगे बढ़े, क्लियर हो गया क्या, मैं आगे बढ़ जाऊं बच्चे, ये क्लियर हो गया क्या? अच्छा मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, ठीक है, इसलिए अब दिल पे मत लेना बात को, सबका नाम नहीं ले पाऊंगा मैं, नहीं तो नाम लेने लग गया तो बेटा 1.5 घंटे तो नाम ही लेने लग जाएगा, है ना। चलिए अगला नियम क्या कहता है इसको देखिएगा। अगला नियम पूछूं मैं, बताऊं मैं आपको, इससे पहले अदर का, अनदर का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? अनदर इसका मतलब क्या है, जरा बताना। बहुत सिंपल सा सवाल पूछा है मैंने, अनदर का क्या मतलब होता है, जरा बताना। एक कमाल की बात बताऊं, अभी तक किसी ने मुझे अनदर का सही अर्थ अभी तक नहीं बताया है। आशु बेटा सुधर जाओ, वेरी गुड वेरी गुड। कोई बच्चा कह रहा है दूसरा, कोई कह रहा है कोई और, कोई कह रहा है इसके अलावा, वेरी गुड, दूसरा कोई, वेरी गुड, है ना। और एक बच्चे ने तो अदर का अर्थ बताया और अनदर का अर्थ बताया, लेकिन सबका गलत है। आज ही क्लास के बाद पहली फुर्सत में डिक्शनरी खोलना और देखना, इसका मतलब होता है एक और। अब देखना कुछ बच्चे एक और लिखने लग जाएंगे। मैं आपको 5000 साल का टाइम दे रहा हूं, कोई किताब बताना जिसमें लिखा हो कि इसका मतलब दूसरा होता है, बाकी होता है, नहीं होता बेटा, एक और होता है। अब देखना, बोलते नहीं मुझे एक और मौका दो, तो एक और मौका दो मतलब गिव मी अनदर चांस। इतना चिरकुट सवाल पूछा मैंने। देखो एक बच्चा लिख रहा है किसी की जगह पर कोई और, नहीं होता ये मतलब एक और, जैसे मुझे एक और आइसक्रीम खानी है, मुझे एक और मौका चाहिए, मैं एक और दिन काम करूंगा, समझ में आ गया, ये होता है इसका अर्थ। मैं बता रहा हूं बिल्कुल, आपने गुरुजी ने पढ़ाया होगा, आपने सुना नहीं। अब देखो इसके साथ आता है
बहुवचन संज्ञा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। और इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ आएगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी एक वचन संज्ञा। ये कौन है, मिकेश लिख रहा है, मिकेश सोलंकी लिख रहा है, सबके सब पंचर हैं। नहीं बेटा ऐसे नहीं लिखते यार, कहां से लाते हो ऐसे डायलॉग हैं, है ना, कहां से लाते हो ऐसे डायलॉग। आज ये डिक्शनरी देखना, देखो बेटा, एन प्लस अदर संधि विच्छेद है। एन मतलब एक, अदर मतलब और, एक और। आज ही डिक्शनरी को कहना सॉरी बहन तुम तो घर पे थी, ध्यान नहीं दिया मैंने, है ना, डिक्शनरी को सॉरी बोलना बेटा। अब इनका आंसर दो, चलो अर्थ मैंने बता, अच्छा इनका आंसर दो। हाँ आंसर ये रहा, क्वेश्चन ये रहा, आंसर चाहिए मुझे अब इन क्वेश्चंस के। आप कोई एसएससी की तैयारी थोड़ी कर रहे हो जो छोटी छोटी चीजें आपको दोबारा बतानी पड़े, एक बार में आंसर आ जाना चाहिए। हाँ बेटा आज में 10वीं की जो बोर्ड की किताब है ना, उसकी ग्रामर काफी है। डिक्शनरी बेटा, डिक्शनरी का नाम एक ही है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ले लो, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, है ना, आप डाउनलोड कर लो बेटा, आजकल तो मोबाइल में भी डाउनलोड हो जाती है। चलिए तो बच्चों का आंसर आने शुरू हो चुके हैं, तीनों का आंसर आ गया है, वेरी गुड। तो बेटा ही गेव मी डैश बुक टू रीड, बुक क्या है, सिंगल काउंटेबल नाउन, तो क्या आएगा बी। एग्जाम्पल क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो क्या आएगा बी। पीजेंट्स यानी कि मजदूर या कामगार, ये क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, बहुवचन संज्ञा है, तो उन्होंने कुछ, है ना, तो यहां पर आएगा ए। कितना आसान है। आगे बढ़े बच्चों, क्लियर हो गया तो एन लिख दीजिए। अगर ये क्लियर हो गया है तो विद्युत गति से एन लिख दीजिए बेटा, हम आगे बढ़ेंगे फिर। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, एन लिख दीजिए बेटा, अगर क्लियर है तो केवल एन। चलिए शाबाश। अब एक और चीज आप देखिएगा, एक और चीज है जो मैं बताना चाहूंगा, इस वाक्य में क्या गलती है, गिव मी एन अनदर चांस, इस वाक्य में क्या गलती है। पीजेंट्स का मतलब बताया ना कि मैंने मिल में कुछ मजदूर देखे, ये तो अर्थ होगा, है ना, क्या है दिन, अच्छा उन्होंने उन्होंने मिल में कुछ मजदूरों को नोटिस किया, ये इसकी हिंदी अर्थ है, ठीक है बेटा। अब बेटा जरा आंसर दीजिए, गिव मी एन अनदर चांस। वन अनदर बेटा प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव चल रहा है, वन अनदर अलग शब्द है, अदर अलग शब्द है, अनदर अलग शब्द है। वन अनदर बेटा प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, सॉरी रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, वन अनदर ईच अदर, ठीक है। इसमें करेक्शन क्या होगा बताइए, करेक्शन क्या होगा बच्चे, एन क्यों लिख रहे हैं बेटा, क्या कोई नहीं लिखेगा, खजूर गलत है, एन गलत है, बर्गर गलत है, नहीं लिखना, करेक्शन लिखिए, करेक्शन लिखिए। आपकी 9 क्लास हो चुके हैं आज से पहले, अभी तक आपको तरीका नहीं पता लगा आंसर कैसे देना है, करेक्शन लिखिए बस। ओके अब ठीक है, बच्चे लिख रहे हैं। हाँ अब मैं बताता हूं, कुछ बच्चों ने बहुत सही लिखा, एन को हटाना है बस। कारण ए और एन आर्टिकल कभी भी अनदर के साथ नहीं आता, कारण ए और एन का मतलब ही होता है एक, और अनदर का मतलब है एक और, तो ये थोड़ी कहेंगे अगर मैं एन लगाऊंगा तो इसकी भयानक हिंदी होगी, मुझे एक और मौका दो। अनदर के साथ कभी भी आर्टिकल ए और एन नहीं आता। क्लियर हो गया बेटा, क्लियर हो गया। हाँ बस ऐसे चाहिए था आंसर, वेरी गुड। अब मैं देख रहा हूं कई बच्चे सही उत्तर दे रहे हैं, वेरी गुड बेटा। चलिए 2 वाक्य और दे रहा हूं, 2 वाक्य और दे रहा हूं, इनका भी आंसर दीजिए, किसमें ए किसमें बी। हाँ अब सही है, अब सही है,
इस बार आपको करेक्शन नहीं लिखना, केवल आंसर देना है, ए बी या बी ए या ए या बी बी। आस्पेक्ट मतलब पहलू कि, अच्छा मैं हिंदी तो बता दूंगा, पूरा वाक्य हिंदी बताऊंगा तो आंसर खुद ही कर, नहीं कर पाओगे ना, खुद ही करो, शाबाश, खुद ही करना है। बच्चों का आंसर, किसी का ए भी आया है, किसी का बी ए आया है, किसी का बी भी आया है, तो बेटा बिल्कुल सही है बी बी, क्योंकि मैं आस्पेक्ट और मैन दोनों ही सिंगल काउंटेबल नाउन है, सिंगल काउंटेबल नाउन। तो भैया यहां भी बी आएगा, यहां भी बी आएगा, अदर तो आएगा नहीं, कोई भी प्लूरल काउंटेबल नाउन नहीं है, तो आंसर है बी बी, आंसर है बी बी। आस्पेक्ट पहलू, ये तो सिंगुलर नाउन है। हाँ भैया, आंसर कैसे गलत दे दिया कुछ बच्चों ने, है। आगे बढ़ जाऊं बेटा, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? अगर ये क्लियर हो गया है तो नेक्स्ट लिख दीजिए। मैं देख पा रहा हूं 99% बच्चों ने सही दिया है, लेकिन कुछ बच्चे आंसर गलत दे रहे हैं। ध्यान से देखो बेटा, अगर क्लियर हो गया है तो एन लिख दीजिए। जी क्लियर हो गया है तो एन लिख दीजिए, एन, केवल एन लिखना है, क्लियर हो गया है तो शाबाश, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम करेंगे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स करेंगे अभी हम लोग, इसको ध्यान से देखिएगा। तीन एडजेक्टिव होते हैं, तीन डिग्री होती हैं, सॉरी, एडजेक्टिव के तीन डिग्री होती हैं। पहला पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री मतलब, पॉजिटिव डिग्री मतलब जब भी कोई एडजेक्टिव अपने मूल रूप में होता है उसे हम पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि स्मार्ट आपका पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है, टॉल आपका पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है, हैंडसम आपका पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव है, ईटीसी, ठीक है। कंपेयर डिग्री एडजेक्टिव, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव अगला है। अब कंपेयर डिग्री एडजेक्टिव क्या होता है? जो केवल दो में तुलना करता है, दो लोग भी हो सकते हैं, दो पशु पक्षी भी, दो जगह भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, किसी दो में कंपैरिजन, ठीक है। अब एग्जांपल, जैसे कि स्मार्ट का हो जाएगा स्मार्टर, टॉल का हो जाएगा टॉलर, हैंडसम का हैंडसमर तो होता नहीं है, तो वे एडजेक्टिव जो डायरेक्ट कंपैरेटिव नहीं बन सकते उनको हम कहते हैं मोर के साथ लगाते हैं, जैसे मोर हैंडसम। अब जैसे ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर तो कहेंगे नहीं, क्या कहेंगे? मोर ब्यूटीफुल, है ना, ईटीसी। तो ये हो गया आपका कंपेयर डिग्री। तीसरा है आपका सुपरलेटिव डिग्री, तीसरा एडजेक्टिव है सुपरलेटिव डिग्री। ये दो से ज्यादा में तुलना हो, जब दो से ज्यादा में तुलना हो तब आता है। एग्जाम्पल, ये छोटे बच्चे हो क्या? ये लिख रहे हो स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, छोटे बच्चे हो क्या? ये 5वीं क्लास में पढ़ रहे हो? एक बच्चा लिख रहा है, शिखा बहन लिख रही है स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट। छोटी बच्ची हो क्या? इतना चिरकुट सवाल लिखा जाता है क्या? मैंने तो पूछा ही नहीं था बेटा, क्या कर रहे हो बेटा? छोटी बच्ची हो क्या? क्या कर रही हो? है? अगला जैसे कि स्मार्ट का हो जाता है स्मार्टेस्ट, है ना, टॉल का हो जाता है टॉलेस्ट, और हैंडसम का हो जाता है मोस्ट हैंडसम, मोस्ट हैंडसम, है ना। जैसे कि ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होता, हैंडसम का हैंडसमेस्ट नहीं होता, तो मोस्ट लगा देते हैं ऐसे में, मोस्ट हैंडसम, ठीक है। ये तो बेसिक थ्योरी बता रहा हूं बेटा, यूपीएससी क्लास चल रही है ना, छोटे बच्चों की तरफ डिग्री के एग्जाम्पल लिख रहे हो, काहे लिख रहे हो? किसने कहा? मत लिखो भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो मैंने बेसिक थ्योरी बताई है, अब इसमें एग्जाम कैसे आता है, एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, आइए देखते हैं, ठीक है। हाँ बेटा, मैंने जब पूछा ही नहीं तो काहे बताना है बेटा? ये चिरकुट चीजें रिवीजन में चाहिए कि स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, कोई मतलब है ना? हाँ बेटा, तुमने सपोर्ट कर दिया, बच्चे इंप्रेस हो गए तुमसे, है ना, है ना, बच्चे तुमसे इंप्रेस हो गए, है ना, इंप्रेस कर लिया तुमने। अब
मैं भी हेल्प करूं इंप्रेस करने में तुम्हें? है, हो गया इंप्रेस? सपोर्ट मिल कर दिया? चलो आगे बढ़ते हैं आप। पढ़ाई पे ध्यान दो। तो अब मुद्दे की बात करते हैं। देखो, ही इज स्मार्ट। अब स्मार्ट कौन है इस वाक्य में? पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव। और दूसरे वाक्य में देखिए, ही का कंपेरिजन राजू से हो रहा है, तो स्मार्टर कौन है? कंपेयर डिग्री एडजेक्टिव। ठीक है, कंपेयर डिग्री एडजेक्टिव। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें यह वाक्य देखा जाए, ही इज स्मार्टर एंड टॉल देन राजू, तो इसमें क्या गलती है बताइए जरा, आंसर दो, क्या गलती है इसमें? चलो बच्चों, आपको कोई भी कमेंट तब लिखना है जब आपको कुछ मैं आंसर देने को कहूं, या तो डाउट लिखिए या फिर आंसर दीजिए, बस, इसके अलावा तीसरा कमेंट नहीं चाहिए मुझे, है ना? चलिए आंसर दीजिए, शाबाश, क्या गलती है? करेक्शन क्या होगा बताइए, इस वाक्य में क्या करेक्शन होगा? बिल्कुल सही जवाब। केवल जो पढ़ने वाले हैं वो आंसर देना शुरू कर चुके हैं। यहां पर भी तुलना हो रही है ही की राजू से, और यहां पर दो एडजेक्टिव्स का प्रयोग किया गया। पहला स्मार्टर, कंपेयर डिग्री एडजेक्टिव, और दूसरा टॉल, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव। लेकिन क्योंकि वाक्य साफ साफ बता रहा है कि तुलना ही और राजू की हो रही है, तो ये गलत है। तो यहां पर क्या आएगा? टॉलर। क्या आएगा? टॉलर, यानी कि कंपेयर डिग्री एडजेक्टिव होना चाहिए। तो टॉल गलत है। बिल्कुल बच्चे सही समझ गए। हाँ बिल्कुल, यानी एक ही वाक्य में एक से ज्यादा एडजेक्टिव आए तो डिग्री सेम होनी चाहिए वाक्य के मीनिंग के और सेंस के आधार पर। आगे बढ़ जाऊं बेटा, क्लियर हो गया? क्योंकि अब मैं इसमें देने वाला हूं एक सवाल, जवाब दीजिएगा। अब इसमें एक थोड़ा सा गहराई से जाना चाहता हूं, अब मैं थोड़ा गहराई में जाऊं। क्लियर हो गया तो नेक्स्ट लिख दीजिए। वेरी गुड। अब थोड़ा गहराई में चलते हैं। वेरी गुड। गहराई क्या है आइए देखिएगा। घड़ी को ही रोक देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अभी जो मैं वाक्य दे रहा हूं उसका गलती मत बताइएगा, गलती मैं ही बताऊंगा, मैं उसका धोखा बताऊंगा, उसे ध्यान से देखना। यदि मैं कहूं राजू इज द टॉलर देन रवि, तो सिंपल सा लॉजिक है कि कंपेरेटिव डिग्री, टॉलर क्या है? कंपेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव। नियम कहता है कि कंपेरेटिव डिग्री के साथ द नहीं आता। नियम क्या कहता है? कंपेरेटिव डिग्री के साथ द नहीं आता। बिल्कुल सही है जी, अच्छी बात है। लेकिन मुद्दा यह नहीं है, मुद्दा यह है कि कंपेरेटिव डिग्री के साथ द आ सकता है क्या? तो जवाब है हां, आ सकता है। कैसे आ सकता है देखिएगा। यदि मैं कहूं द, अरे दूसरा रंग लेते हैं। कौन सा रंग? ये रंग लेते हैं। हाँ, तो यदि वाक्य का स्ट्रक्चर हो, यदि वाक्य का स्ट्रक्चर हो द प्लस कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव प्लस ऑफ द टू, यदि वाक्य का यह स्ट्रक्चर दिखे केवल तब द लगता है। इसी टॉलर में लगा के देखते हैं। जैसे वाक्य है ही इज टॉलर ऑफ द टू, या फिर मैं कहूं रीना रीना इज स्मार्टर ऑफ द टू। तो पहले वाक्य की हिंदी है कि वो उन दोनों में ज्यादा स्मार्ट है, यानी दो में से तुलना हो रही है। दूसरा वाक्य रीना उन दोनों में ज्यादा स्मार्ट है, तो यहां भी है ना, रीना को दो में से किसी दो में से तुलना की गई। तो बेटा
क्लियर है? तो यहां पर दोनों में करेक्शन क्या होगा बताइए, शाबाश। हाँ बेटा, कविता बेटा आपके सवाल का जवाब देखो जागृति ने दे दिया है। जागृति बेटा थैंक यू। मैं धोखा नहीं दे रहा हूं बेटा, धोखा नहीं, इसको इंग्लिश में एक्सेप्शन कहते हैं। हाँ बेटा आंसर दीजिए, दोनों में करेक्शन क्या होगा, शाबाश बेटा। मुझे कुछ बच्चों का आंसर सही मिलना शुरू हो गया है। पलक सिन्हा कह रही है नोटिफिकेशन कहां आया है? बेटा आया है नोटिफिकेशन तो पलक सिन्हा की क्लास के बच्चे यस पक्का लिख दीजिएगा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, शाबाश। तो बेटा दोनों वाक्यों में गलती है, दोनों वाक्यों में, है ना, टॉलर से पहले और स्मार्टर से पहले द होना चाहिए था। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही। तो मैंने ये एग्जांपल इसलिए दिया बताने के लिए कि वैसे तो कंपेयर डिग्री में द नहीं आता यदि सामान्य कंपैरिजन किया जाए, लेकिन जब भी वाक्य का स्ट्रक्चर हो तो वहां पर आता है। अब एक बच्चा लिख रहा है, एक बच्चे ने लिखा है कि सर थ्योरी तो बता नहीं रहे, क्या मैं थ्योरी बता रहा हूं? यदि हां तो यस लिखिएगा, क्योंकि एक बच्चे ने मेरे को बड़ा दुख सा दिया है, मेरा दिल सा दुख रहा है, मेरा इतना दुखी हो रहा हूं मैं ये देखकर कि बच्चे ने कमेंट लिखा है मैं थ्योरी नहीं बता रहा हूं। क्या मैं थ्योरी बता रहा हूं, यस या नो? अगर बता रहा हूं तो यस लिखिएगा, और नहीं बता रहा तो नो पक्का लिखिएगा। हाँ चाउमीन बर्गर कुछ नहीं लिखना, यस या नो बस। तो बबीता बहन किस मायावी शक्ति ने कहा आपको ये लिखने के लिए कि मैं थ्योरी तो बता नहीं रहा हूं? थ्योरी तो बता रहा हूं बहन, ये देखो थ्योरी बोल के भी बताइए, लिखी हुई है। कहां ध्यान है बेटा आपका? एक बच्चा रहे थ्योरी तो लिखवाओ। स्कूल की क्लास थोड़ी चल रही है बहन। देखो बाकी बच्चों ने यस लिख दिया ना, बता तो रहा हूं। नहीं बेटा विशु ऐसे नहीं, छोटी बहन है ऐसा नहीं कहना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना। चलो बेटा, एक बच्चा लिख रहा है समोसा। बेटा ये तुम नहीं कह रहे हो, तुम्हारा भाग्य तुमसे लिखवा रहा है, वो कह रहा है तो तुम चिरकुट थे, हो रहोगे, तुम लिखो कुछ। तुम्हारे तुम्हारा दिमाग है ना, दिमाग में तुमने समोसे रखे हुए बेटा, दिमाग तो है ही नहीं। समोसे के आलू का ना सड़ा हुआ झोल रखा होगा दिमाग में, समोसा लिख रहा है ये। वो तुम नहीं लिख रहे हो बेटा, तुम्हारा भाग्य तुमसे लिखवा रहा है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा, है ना। तुम नहीं कर रहे हो, ये तुम्हारा भाग्य तुमसे करवा रहा है ये। अच्छी बात है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, अगला नियम करेंगे। अगले नियम के लिए एक वाक्य है, आंसर दीजिएगा, शाबाश। आपके पास है 60 सेकंड, आंसर दीजिए। आज एक और बैच में एक बच्चा कह रहा था कि सर इसको ध्यान मत दो, इस बच्चे के दिमाग की लालटेन बुझ चुकी है ना, ऑयल खत्म हो गया है। तो बेटा प्लीज इस क्लास में देखो 99% बच्चे केवल पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, तो 1% बच्चों से रिक्वेस्ट है पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा केवल। हाँ बताइए इसमें क्या करेक्शन होगा? 60 सेकंड में से 5 सेकंड रह गए हैं। चलिए मैं समझाता हूं, मैंने आपको कहा था कि आपको करेक्शन बताना है। अब देखो कोई बात नहीं, आंसर नहीं आया लेकिन इसमें कोई गलती नहीं है आपकी, आपको नियम पता ही नहीं है। तो आइए नियम समझाता हूं। इस वाक्य में मात्र 2 गलतियां हैं। पहली गलती मोर नहीं आएगा, दूसरी गलती देन की जगह टू आएगा, देन की जगह टू आएगा। तो आइए समझते हैं इसकी वजह क्या है, वाई दिस कोलाबरी डी, ऐसा क्यों होगा। तो बड़ा इस वाक्य की हिंदी है कि अंधेरे कमरे में आजाद रहना खुले महल में कैद रहने से बेहतर है, ये इसकी हिंदी है।
अब मैं समझाता हूं इसके पीछे का नियम क्या है कि ऐसा क्यों हुआ। तो देखो बेटा, नियम की वजह समझिएगा। नियम की वजह क्या है, देखिए। दो भाई हैं, एक है प्रेफर, जब दो में से किसी एक को वरीयता दी जाती है। इसका बड़का भैया है प्रेफरेबल, प्रेफरेबल, PREFERABLE। अब होता क्या है भाई साहब कि दोनों एडजेक्टिव जन्म से ही कंपैरेटिव डिग्री हैं। इनका ना तो पॉजिटिव डिग्री बना है, अंग्रेजी में बना ही नहीं है, और ना इनका सुपरलेटिव डिग्री बना है। ये जन्म से ही दोनों भैया क्या है, पॉजिटिव डिग्री नहीं है, कंपेयर डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री नहीं है, सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, दोनों ही जन्म से क्या है, कंपेयर डिग्री एडजेक्टिव। अब क्योंकि दोनों ही कंपैरेटिव हैं, तो इसलिए इनके साथ यदि मोर अथवा मोस्ट लगाया जाए तो वो 1008% गलत है। जैसे हम स्मार्टर कहते हैं, मोर स्मार्टर नहीं कहते, टॉलर होता है, मोर टॉलर नहीं होता। ऐसे ही ये दोनों खुद में ही कंपैरेटिव हैं, इनके साथ मोर और मोस्ट नहीं आता। दूसरा, इनके साथ आपको कभी भी देन नहीं लगाना चाहिए। क्या लगता है, केवल टू लगता है, केवल टू लगता है। इज इट क्लियर? क्या ये क्लियर हो गया? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं बेटा? अगर ये क्लियर हो गया है तो एन लिख दीजिए बेटा। पढ़ने वाले के लिए सारे सारे माध्यम सही हैं। अगर ये क्लियर हो गया है तो एन लिख दीजिए, केवल एन लिखिएगा और कुछ मत लिखिएगा अगर क्लियर हुआ है तो। हाँ बेटा, चलिए आगे बढ़े। थैंक यू। अब अगला नियम क्या कहता है कि वे एडजेक्टिव जिनका अंत IOR से हो उनके साथ टू लगता है। जैसे कि सीनियर टू, जूनियर टू, एंटीरियर टू, इंफीरियर टू, प्रायर टू। क्लियर हो गया कि जिन एडजेक्टिव्स का अंत IOR से हो उनमें टू लगता है ना? क्या ये क्लियर है? क्योंकि ये बेसिक सवाल है तो इसको एक एग्जांपल से समझा दिया है। थैंक यू राजीव। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? ये क्लियर हो गया है? टू के बाद इवन होता है, अरे दादा। बेटा यहां कंपैरिजन हो रहा है, यहां पर एक्शन थोड़ी है। यहां कंपैरिजन हो रहा है, एक्शन थोड़ी है। वो तो ना, आई वांट टू गो, ही वांट टू स्लीप, वहां लगता है टू के बाद वी वन। ये तो कंपैरिजन के लिए ना, सीनियर टू मी। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया तो एन लिख दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो कुछ बच्चे इस क्लास को एसएससी की क्लास समझ के पढ़ रहे हैं, कुछ मतलब 1% बच्चों को लग रहा है कि ये एसएससी क्लास चल रही है तो रिपीट रिपीट की माला जप रहे हैं। बेटा एग्जाम सर पर आ गया है, 2 हफ्ते नहीं बचे एग्जाम के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला नियम कहता है कि वे एडजेक्टिव जिनका अंत ER से होता है वहां देन लगता है। जैसे टॉलर देन, स्लोअर देन, फास्टर देन, वगैरह वगैरह। क्या ये नियम क्लियर हो गया? क्या ये नियम क्लियर हो गया? जल्दी से बताइए, शाबाश। श्री बेटा, एंटीरियर का मतलब होता है पूर्व काल में, है ना? क्या ये क्लियर है? आगे बढ़े।
चलिए आगे बढ़ते हैं, शाबाश। चलिए तो देखो बेटा, आगे बढ़े, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला कॉन्सेप्ट क्या है? आपको याद होगा कि कल मैंने बताया था कि देखो, अब ये जितने भी हमने किए, स्मार्ट का स्मार्टर, टॉल का टॉलर, ये क्या है? ग्रेडेबल एडजेक्टिव। क्या है? ग्रेडेबल एडजेक्टिव। बेटा विजय सोनी, इसमें मुश्किल क्या था? मैंने कहा वे एडजेक्टिव जिनका अंत ER से हो उसमें देन लगता है। इसमें क्या डाउट था बताना जरा। हाँ बेटा, क्या कर रहे हो बेटा? ये तो बिल्कुल बेसिक सवाल है। अच्छा ये बताओ, एक बच्चे ने कहा है मिस्टर सोनी ने, विजय सोनी ने, ये तो समझ नहीं आया, टफ है। बच्चों क्या ये टफ है? क्या ये कॉन्सेप्ट टफ था? यदि टफ है तो यस लिखिए, टफ नहीं है तो नो लिख दीजिए। क्या ये टफ बताया था मैंने? बहुत टफ था? क्या ये टफ था क्या? अगर टफ था तो यस लिखिएगा, टफ नहीं था तो नो लिखिएगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। क्या ये टफ नियम है? मिस्टर विजय सोनी कह रहे हैं इसमें डाउट है। टफ था तो यस लिख दीजिए, टफ नहीं था तो नो लिख दीजिए, केवल नो लिखिएगा, है। थैंक यू, है ना। तो विजय सोनी देखो बाकी बच्चे क्या कह रहे हैं, है ना? इसमें टफ क्या था? इसमें टफ क्या था? अरे सिंपल है, वे एडजेक्टिव जिनका अंत ER से हो वहां पर देन लगता है। इसमें क्या टफ था बेटा? है, क्या कर रहे हो बेटा? चलिए, तो अभी तक मैंने बताया आपको ग्रेडेबल एडजेक्टिव। ग्रेडेबल मतलब जिनकी डिग्री बदल सकती है, जिनकी डिग्री। अच्छा ये कोई डाउट नहीं है, डिस्टर्ब कर रहा है, कोई बात नहीं बेटा, करने दो, है ना। चल, तो बेटा अब नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव क्या होते हैं? जिनकी डिग्री चेंज नहीं होती, है ना, जिनकी डिग्री चेंज नहीं होती उसको कहते हैं नॉन ग्रेडेबल। जैसे मैंने कल बताया था, याद है, परफेक्ट। अब परफेक्ट के साथ ना मोस्ट लगता है ना मोर लगता है। ऐसे कुछ और एडजेक्टिव्स हैं, उनको देखिएगा। ये रहे वो एडजेक्टिव्स, देख लीजिए। अरे ये नहीं, सॉरी, ये रहे। जैसे राउंड है, अब ये तो कहेंगे नहीं ये गोल उस गोल से ज्यादा गोल है ना। या फिर परफेक्ट है, यूनिक, अपने आप में कंप्लीट है। सर्कुलर, आइडियल, आइडियल मतलब आदर्श। कंप्लीट, अब मोर कंप्लीट या मोस्ट कंप्लीट नहीं होता, है ना। कंप्लीट अपने आप में कंप्लीट होता है। एब्सोल्यूट यानी कि निश्चित या सटीक। रेड, रेड मतलब कोई भी रंग, रेड एक एग्जांपल दिया है। व्हाइट है, मेजर है, मेजर है, अपने आप में कंप्लीट है। यानी कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है जिनके साथ यदि मोर या फिर मोस्ट लगाया जाए तो वो गलत होता है। क्या ये क्लियर हो गया कि ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव है जिनके साथ मोर या मोस्ट नहीं आता? क्या ये क्लियर है बेटा? क्या मैं आपको इसके सवाल दे दूं? अगर आप तैयार हैं तो लिख दीजिए टी। टी मतलब तैयार। हाँ बिल्कुल, शिवाय ने बिल्कुल सही कहा, ये 9वीं 10वीं में पढ़ाया जाता है। थैंक यू बेटा, आगे बढ़े। अगर ये क्लियर है तो, तैयार है तो टी लिख दीजिए। मैं इनके क्वेश्चन दूंगा, आप कुछ आपको गलतियां बतानी है। तैयार है तो टी लिख दीजिएगा। हाँ बेटा, चलिए शाबाश। तो अब देखिए पहला सवाल, शी हैज द राउंडेस्ट फेस इन हर फैमिली। इसमें क्या गलती है बताइए प्लीज। प्लीज करेक्ट द सेंटेंस। क्या होगा इसमें? क्या गलती है जरा बताएं, करेक्शन क्या होगा बताइए। क्या बात है, बिल्कुल सही। या राउंडेस्ट नहीं आएगा, केवल राउंड आएगा, EST हट जाएगा, केवल राउंड आएगा। बिल्कुल सही जवाब। क्या बात है, सही आंसर आने शुरू हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन। क्या बात है, मुझे खुशी इस बात की है एक भी बच्चे ने गलत आंसर नहीं दिया। एक और सवाल, ही वेयर्स द रेडेस्ट शर्ट, करेक्शन क्या होगा? शी, शी नहीं, सॉरी, ही वेयर्स द रेडेस्ट शर्ट, इसमें करेक्शन क्या होगा बताइए। बिल्कुल सही जवाब, यहां पर रेड आएगा, केवल EST फिर से हट जाएगा। एक और सवाल, द मोस्ट अनमैच्ड मॉन्यूमेंट इज द ताजमहल, इसमें क्या गलती है? द मोस्ट अनमैच्ड मॉन्यूमेंट यानी स्मारक कह सकते हैं मॉन्यूमेंट को, इसमें करेक्शन क्या होगा?
अनमैच, अनमैच में केवल मोस्ट हट जाएगा। सही है बिल्कुल। क्लियर हो गया बेटा? आगे बढ़ जाऊं मैं? क्या मैं आगे बढ़ूं? अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम आगे बढ़े बच्चे। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं बच्चों? बिल्कुल सही। हाँ बेटा, सर्कुलर का कोई होता है गोल, गोल है, गोल का ही कहेंगे ये गोल उस गोल से ज्यादा गोल है, ये थोड़ी कहेंगे। गोल गोल होता है बेटा। सर्कुलर मतलब जितने भी शेप है, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, सर्कुलर, जितने भी शेप हैं बेटा, है ना। अब ये थोड़ी कि रेड और व्हाइट का मतलब यही दो हैं, बाकी हो सकते हैं, है ना। येलो का येलोएस्ट हो सकता है, येलोअर हो सकता नहीं। रेड और व्हाइट का मतलब है सारे रंग, है ना। सर्कुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगल मतलब सारे जितने भी शेप हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्दर और फार्दर में क्या अंतर है बेटा? सूरज पूछ, एक सवाल है, सूरज पूछ रहा है कि टू के बाद क्या कह रहा है ये? प्रेफर टू के बाद। अच्छा बेटा सूरज, ये चलो इसको ही बता देते हैं। कहाँ हूं मैं? प्रेफरेबल, अच्छा चलो ये भी सुन लो बेटा। अरे नियम कहाँ गया प्रेफर का? हाँ ये रहा बेटा। देखो, टू के बाद बीइंग इसलिए आया क्योंकि ये पैसिव में जा रहा है। बीइंग इन प्रेजेंट, ये पैसिव में जा रहा है। पता है आपको, पता है जीरण क्या होता है? सूरज जल्दी से बताओ, क्या आपको पता है जीरण क्या होता है? वैसे आपका सवाल एडजेक्टिव्स को लेकर नहीं है, वर्ब को, टेंस को लेकर है, लेकिन पूछा है तो बता देता हूं। क्या आपको पता है बेटा सूरज, जीरण क्या होता है? हाँ बेटा, प्रेफरेबल टू बीइंग। बेटा याद रखना, प्रेफरेबल के बाद आप टू प्लस बीइंग लगाते हैं। अगर पता है तो बताना बेटा सूरज। नहीं पता, इसका मतलब सूरज का जवाब नहीं आया बेटा। पैसिव में आता है ना, ऐसा नहीं है। टू के बाद बी वन आता है, ये आधा सच है ना, ये आधा सच है। चलो मैं एग्जांपल देता हूं, है ना। चलो बेटा फर्दर फार्दर बाद में करेंगे, एक बच्चे का सवाल है, अब जवाब देना जरूरी है ना। बच्चा कहेगा सर को आता नहीं होगा। सुनो बेटा, एक नियम सिखाता हूं इसको, सारे बच्चे, क्योंकि सवाल अच्छा लगा मेरे को, सूरज का काम का है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको। सूरज देखो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि टू के बाद आईएनजी कहां कहां आता है। ऐसे केवल 3000 से ज्यादा जगह हैं जहां टू के बाद आईएनजी आता है। कितनी? 3000 से थोड़ा ज्यादा नियम है, एग्जाम्पल नहीं, नियम है जहां पर टू के बाद आईएनजी आता है। तो सूरज बेटा देखना, सवाल मुझे अच्छा लगा वैसे आपका। देखो बेटा, यूज टू क्या दिखाता है? आदत, पास्ट रेगुलर हैबिट दिखाता है यूज टू, है ना। और इसके साथ V1 आता है, ये आधा सच है। कैसे? एग्जाम्पल देखेगा। आई यूज टू कम या कमिंग लेट, ठीक है। या फिर राजू यूज्ड टू वर्क ऑब्लिक वर्किंग हार्ड। तो यहां भी कम आएगा, कमिंग नहीं, यहां भी वर्क आएगा, वर्किंग नहीं, ठीक है। तो यहां तक सूरज भैया को पता था, और मैं कह रहा हूं सूरज नहीं, काफियों को यहीं तक पता है। अब इसका बड़का भैया देखिएगा, बड़का भैया ध्यान से देखना बेटा। इसका बड़का भैया है जो यूपीएससी लेवल में आपको दिखाई देगा, लेकिन एसएससी जैसे आसान एग्जाम में नहीं दिखाई देगा। वो क्या है देखना, कि यदि मैं कहूं वर्ब प्लस यूज टू, तब आता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब प्लस आईएनजी। एग्जाम्पल, अगर मैं इसी में कहूं कि आई एम यूज्ड टू
कम ऑब्लिक कमिंग लेट। तो बेटा जी सारे बच्चे ध्यान से देखो, यहां पर क्योंकि वर्ब आ गया, क्योंकि वर्ब आ गया तो अब यहां पर क्या आएगा, कमिंग आएगा। नहीं 3000 रूल नहीं बेटा, 3000 से थोड़े ज्यादा है ना, 600-700 और ज्यादा, यहां पर कमिंग आएगा। तो टू के बाद आईएनजी आया सूरज, और बाकी बच्चे देख लो। हाँ बेटा क्या ये क्लियर हुआ? अब एक और एग्जांपल दूंगा, अब इसी नियम का सूरज भाई एक एग्जांपल और दूंगा, और फिर आप सब उछल उछल के बोलोगे अरे टू के साथ आईएनजी देखा तो है सूरज। क्या मैं आपको ऐसा, क्योंकि मेरे को सवाल अच्छा लगा आपका बेटा, इसलिए अब मैं एक और एग्जांपल दूंगा और आप सब उछल उछल के कहोगे अरे हाँ टू के साथ आईएनजी देखा है। सूरज बताना देखा है कि नहीं, अब बताना। जो अगला नियम है, मैंने दावा किया है ना कि वो जो अगला टू का एग्जांपल देने वाला हूं वो आप सबने देखा हुआ है, जगह कम है तो इसको जरा छोटा कर देते हैं, इसको छोटा कर देते हैं। चलो नहीं नहीं, हाँ अब देखो जादू देखो, ये चला गया कोने में, ये कोने में चला गया, ठीक है, ये आ गया कोने में, इसको हाँ इसको ई, देखो ये ई है ना, इसको ई वापस ले आते हैं। ये क्या हुआ, हाँ ई को वापस ले आता हूं मैं, अरे ई नहीं जा रहा, ई वापस, अच्छा। अब देखो अगर मैं कहूं है ना जादू जादू आ गया। अब मैंने जैसे दावा किया कि अगला एग्जांपल दूंगा मैं जहां टू के बाद आईएनजी, और आप उछल उछल के कहोगे ये तो देखा है। देखना जरा, राजू यूज्ड टू स्मोक, या फिर स्मोकिंग, नहीं सॉरी, राजू इज यूज्ड टू स्मोक या स्मोकिंग। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, राजू सिगरेट पीने का आदी है, इसमें क्या आएगा बताइए, ए या बी? हाँ बेटा जल्दी बताओ, नेशन वांट्स टू नो, यहां पर क्या आएगा, राजू इज यूज टू स्मोक या स्मोकिंग? बताइए, क्या आपने पढ़ा है ये, ऐसा एग्जाम्पल देखा होगा है ना, स्मोकिंग आता है ना, है ना, तो राजू इज यूज टू स्मोकिंग होता है, स्मोक। अब देखो स्मोक लगाऊंगा तो उसका भयानक अर्थ हो जाएगा कि राजू धुएं का आदी, धुएं का आदू नहीं है बेटा, सिगरेट पीने का आदी है ना, सही एग्जाम्पल है ना। यूज टू स्मोकिंग होता है, यूज टू स्मोक नहीं होता। क्या ये क्लियर है? बेटा क्लियर हो गया, समझ में आ गया बेटा, सारे बच्चे समझ रहे हैं। तो ऐसा अच्छा सवाल आप सभी करें तो मजा आ जाएगा बेटा, है ना। और वन मोर टाइम बेटा सिंपल है कि जब, अब इसकी वजह बता देता हूं, वजह क्या है, आइए वजह भी देख लेते हैं। अब बच्चों को एक वजह बताते हैं, चलो बेटा इसको कर देते हैं। अरे ये तो कुछ ज्यादा ही इसको बड़ा करते हैं अभी वापस, इसको ओरिजिनल स्टेट में लाते हैं। हाँ ये, हाँ अब ठीक, इतना ही बड़ा था ना कि और बड़ा था ये, हाँ ये था। अब देखो इसमें मैंने एक ही बात कही बेटा, इसमें रिपीट करने की क्या बात थी बताओ। यूज टू आए तो V1 के साथ, और यूज टू से पहले अगर वर्ब आ जाए, ये कौन है, हेल्पिंग वर्ब, ये कौन है, हेल्पिंग वर्ब, तो यूज टू क्या बन गया, मेन वर्ब। तो आपको जान के आश्चर्य होगा ये वर्ब नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। मैं बताऊं क्या है, आपको समझ में आ गया है, हजम नहीं हो रहा है, होता है बेटा, क्या डाउट है? देखो ये, अब देखो नीलेश ने लिखा है ठीक है मगर डाउट है, ये लिखने की जगह आप बताओ डाउट क्या है। क्योंकि देखो बेटा मैं बताऊं अक्सर क्या होता है, बच्चों को समझ में आ जाता है, हजम नहीं होता, उसका एक ही तरीका है, पढ़ो। वन मोर एग्जाम्पल बेटा बिल्कुल दूंगा, टाइम वेस्ट आपका होगा, मैं तो बेटा 150 एग्जाम्पल और दे दूंगा, फिर आगे के एडजेक्टिव के नियम छूट जाएंगे बेटा, है ना। रूल तो समझ में आ गया आप लोगों का, हजम नहीं हो रहा है। चलिए मैं बताता हूं एक और वाक्य,
मीना, नहीं मीना नहीं, सीमा is used to calling me every Sunday। आप जितने एग्जाम्पल बोलेंगे मैं उतना दे दूंगा। अभी तो मैं आप कहो तो 150 एग्जाम्पल और दे दूं, मगर टाइम वेस्ट आपका होगा बेटा। मेन चीज है कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। मैं बताऊं, आप जब कह रहे हो ना कि और एग्जाम्पल दो ताकि क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, मैं 150 एग्जाम्पल और दे दूंगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है आपको हजम नहीं हो रहा है बेटा कि ये कैसे हो गया। तो यहां क्या आएगा, आंसर देना क्या आएगा। हाँ भाई होता है बेटा, कोई चीज है ना, देखो जो आप खुद सोचो, दो जो गलत डेटा दिमाग में है ना भर गया है ना, उसे तो हटाने में टाइम लगता है ना बेटा, है ना। देखो आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। मैंने 3rd क्लास में अपने दादाजी से सीखी थी कि एक व्यक्ति ने है ना एक बोर्ड लगाया, उसने कहा कि टाइपिंग सीखिए 10 रुपए महीना में। लेकिन किसको, जिसको बिल्कुल टाइपिंग नहीं आती वो 10 रुपए महीने में सीखिए, जिनको बिल्कुल टाइपिंग नहीं आती वो 10 रुपए महीने में सीखिए, और जिनको थोड़ी बहुत आती है वो 50 रुपए महीने में सीखिए। तो लोग बड़े आश्चर्य करें कि जिसको बिल्कुल नहीं आती उसको 10 रुपए महीने सिखाने को तैयार है, और जिसको थोड़ी बहुत आती है उसको 50 रुपए महीना क्यों मांग रहे हैं, उससे तो कम मांगने चाहिए। तब जब किसी ने पूछा जाकर उस टाइपिस्ट से कि ऐसा क्यों भैया, तो उसने कहा देखो जिसे बिल्कुल नहीं आता उसे सिखाना आसान है क्योंकि वो गुरुजी की हर चीज मानेगा, लेकिन जिसको आधा अधूरा आता है वो पहले अपना ज्ञान पे लेगा, नहीं ऐसे नहीं गुरुजी ऐसे, यही होगा। तो सबसे पहले उसने जो गलत या फिर आधा अधूरा आता है वो पहुंचना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो जो आधा अधूरा है वो हटा रहा हूं बेटा मैं, ठीक है बेटा। तो वो सुना है ना, हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। बिल्कुल सही है। राजू इज यूज टू ड्राइविंग अ कार एवरी नाइट, बिल्कुल सही है। अब समझ में आ गया बेटा, तो आपको समझ में तो आ गया है, हजम नहीं हो रहा है बेटा। मैं ऐसा सा दे दूं आपको होश उड़ जाएंगे। चलो एक और एक शब्द दूं, आप उसी दिन अपने दिमाग को रिप्लेस करना चाहोगे, एक शब्द दूं, बताओ जरा ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। काओ, COW, काओ कौन कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, किसी को पता है। काओ कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है बताना। प्रणय कह रहे हैं सर अब हजम हो गया। हाँ बेटा, काओ कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है बताना जरा। हाँ सही, शालिनी कह रही समझ में आ गया, सही नहीं लग रहा बेटा, इसलिए तो कहा जब भी शक हो किसी चीज पर मेरे पढ़ाए तो क्या देखना, डिक्शनरी देखो बहन। हाँ नाउन है, लेकिन यदि मैं कहूं, बिल्कुल सही कहा बच्चों ने, ये नाउन है। लेकिन अगर मैं कहूं, एक वाक्य देखिएगा, दिल गुर्दे किडनी सब है ना थाम के बैठना। अगर मैं कहूं कि राजू काउड, COWED ऑल द डॉग्स एट वन प्लेस। अब इसकी हिंदी है, राजू ने सभी कुत्तों को एक जगह इकट्ठा कर लिया या जमा कर लिया। तो बेटा यहां पर काओ, COWED मैंने क्या कर दिया, वर्ब बना दिया। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, काओ वर्ब भी होता है। मैं नहीं कह रहा, डिक्शनरी कह रही है, मैं नहीं कह रहा, डिक्शनरी कह रही है बेटा। काओ वर्ब भी है, वर्ब। अब ये थोड़ी है कि आपको पता नहीं था तो आप कहोगे गलत बता दिया आपने। समझ में आ गया बेटा। तो बेटा काओ नाउन तो है ही, वर्ब भी है। तो ये थोड़ी है जो पता नहीं वो है ही नहीं। अब देखो दुनिया में जिस जगह आप गए नहीं वो जगह है नहीं, क्या है ना बेटा। आगे बढ़ जाऊं बेटा, तो अंग्रेजी बेटा हर भाषा अंतहीन है, एक नहीं हर भाषा अंतहीन है। वो तो गरीमत है आप नीट का एग्जाम नहीं कर रहे हैं, नीट के लिए अंग्रेजी की तैयारी कर रहे होते तो मैं और गहराई में चला जाता। फर्स्ट टाइम काउट सुना है ना, तो बेटा डिक्शनरी देखना, डिक्शनरी
डिक्शनरी देखने के बाद ना इफ रहता है ना बट रहता है, केवल गुरुजी रहते हैं। फिर एक बार डिक्शनरी देख लेना बेटा, है ना। डिक्शनरी में जो लिखा है, अब ये तो है नहीं कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी मैंने, है ना, मैं ऐसा तो है नहीं ऊपर स्वर्ग गया, स्वर्ग जाकर मैंने डिक्शनरी लिखने वालों के कनपट्टी पे कट्टा लगाया, बोला कि चेंज करो मायावी शक्ति से जाकर, है ना। ऐसा नहीं है ना बेटा। अब जैसे कि मैं कहूं एक और शब्द, चलो एक और चीज बताऊं, अगर मैं कहूं ब्रोकन, ये क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है, शब्द है ब्रोकन, BROKEN, ब्रोकन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है बताओ। नीट नहीं, नेट होता है, नेट, हाँ नेट का एग्जाम, नीट नहीं सॉरी, नेट, नेट का एग्जाम, नेट का, ओके ओके ओके, हमला कर दिया, नेट का एग्जाम, ओके ओके। ब्रोकन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है बताना जरा। वर्ब है, वर्ब है, लेकिन एक बच्चे ने बिल्कुल सही लिखा कि ये वर्ब भी है लेकिन एडजेक्टिव भी है, एडजेक्टिव भी है, जिसको लोग गलती से एडजेक्टिव कह देते हैं, है ना। एडजेक्टिव भी है ब्रोकन। कैसे, अगर मैं कहूं द रूल इज ब्रोकन, द रूल इज ब्रोकन, तो वहां पर वर्ब है। लेकिन यदि मैं कहूं कि राजू सॉ अ ब्रोकन चेयर, कि राजू ने एक टूटी हुई कुर्सी देखी, तो यहां पर वर्ब कौन है, वर्ब तो सॉ है, अ आर्टिकल है, और ब्रोकन एडजेक्टिव है किसका, का, चेयर का। चेयर क्या है, चेयर है कॉमन नाउन। हाँ, ब्रोकन विंडो बिल्कुल सही एग्जांपल। आगे बढ़े बेटा, शाबाश बेटा, आगे बढ़ जाऊं अब मैं, तो क्लियर हो गया। सीमा, सीमा का सीना कर दिया मैंने, क्या कर दिया मैंने, ये सीमा। चलो आगे बढ़ते हैं, शाबाश बेटा। अब जरा फर्दर फादर पे आ जाए, फर्दर और फादर पे आ जाए, फादर पे आ जाए बेटा, है ना। तो अब दोनों का अंतर बच्चों ने बताया। उस वक्त इच्छा तो थी, इच्छा तो थी मैं पकड़ के उठा लाऊं जो बच्चे गलत मीनिंग बता रहे हैं, लेकिन समय बर्बाद होगा, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूं। देखो बेटा, फर्दर, फर्दर जिसको बोलते हैं, मैं जानबूझ के संधि विच्छेद कर रहा हूं गलत तरीके से, फारदर यानी कि डिस्टेंस। डिस्टेंस जब दो में से, है ना, दो दूरियों में से सेकंड वाली दूरी, है ना, सेकंड वाली दूरी, और फर्दर टाइम पे आधारित है, इसका मतलब है अगला या फिर हिंदी में नेक्स्ट, अगला या फिर हिंदी में नेक्स्ट, और ये दूरी के लिए है। ठीक है बेटा, अब मैं आपको दूंगा एग्जांपल। थ्योरी क्लियर हो गई, अब मैं एग्जांपल दे दूं, क्या मैं एग्जांपल दे दूं बेटा इसके, आप लोग तैयार हैं। तैयार हैं तो टी लिख दीजिए। आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस हियर। ये पहला सवाल, घड़ी को ले आते हैं यहां, तो चलिए आंसर दीजिए, शाबाश। किस में आएगा ए, किस में बी, एक साथ देना है आंसर, आंसर कॉमा आंसर। आपके पास है 60 सेकंड, चलो आंसर दो। जिस वाक्य में दूरी का हो उसमें आंसर दीजिएगा ए, जिसमें समय को लेकर हो कि अगला या नेक्स्ट, कि आगे हम क्या करेंगे जैसा, तो फार्दर, सॉरी तो फर्दर, टाइम पे आधारित है तो फर्दर, और दूरी पर आधारित है तो फार्दर। पायल और आसित, आपको जान की खुशी होगी, आप दोनों का आंसर सही गलत है, क्योंकि आपने जल्दीबाजी में कर दिया गलत आंसर, बिल्कुल गलत है बेटा। आंसर बी ए है, बी ए। पूछो कैसे, यहां पर इस वाक्य में वो कौन सा शब्द है जो समय की बात कर रहा है, एक भी शब्द समय की बात नहीं कर रहा है। वाक्य क्या कह रहा है, हाइकर जो पहाड़ी वगैरह चढ़ते हैं, हाइकर्स चले माउंटेन्स में, जितना उन्होंने प्लान किया था उससे भी आगे। इस वाक्य में एक भी शब्द दिखा दो जो समय पर आधारित है, फिर भी पहले में एक कैसे कर दिया, पाप लगेगा पाप। इतना भयानक गलत आंसर कैसे दे रहे हो। इस वाक्य में एक भी शब्द नहीं है जो समय की बात कर रहा हो, फिर भी ए लिख दिया।
क्या कर रहे हो यार, दिल तोड़ दिया यार। पहले वाक्य में, पहले क्वेश्चन में ए कैसे दे दिया है, पहले में एक भी शब्द नहीं है जो समय की बात कर रहा हो, क्या कर दिया ने। ई ना चॉल्वे, ई बिल्कुल ना चॉल्वे। अगला, वी नीड टू डिस्कस दिस टॉपिक, हमें ये टॉपिक डिस्कस करना होता है डैश बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, फैसला लेने से पहले। बिफोर आ गया टाइम, बिफोर आ गया टाइम, फैसला लेने से पहले, तो समय आ गया, तो यहां पर आएगा ए। कितना आसान है बेटा, मैं बता रहा हूं, तुम लोग स्कूल में पढ़ते हैं ना मुझसे, तो बता रहा हूं मैं, है ना, मार मार के सिखा देता मैं स्कूल में पढ़ते होते मुझसे, है ना। तुम लोग बहुत लकी हो, स्कूल में मुझसे नहीं पढ़े इंग्लिश, वरना ऐसा ऐसा सिखाता ना, छठी सातवीं क्लास तक ऐसा पढ़ाता है ना, जिंदगी भर नहीं भूल पाते और दुनिया के हर व्यक्ति को पढ़ा लेते। ये देखो, एकला चल वही आता है, उसके अगला नहीं आता, ताड़ा तौड़ी कोरबे, यानी कि जल्दी जल्दी करो, है ना। ना, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। मैं दो एग्जांपल और दे दूं। टॉक्सिक कह रहे डंडे ही डंडे बसते, डंडे नहीं बसते बेटा। शिव शंकर कह रहे कम्बल घुटाई होती है। नहीं बेटा, मैं पीटता नहीं हूं, मैं केवल पापा को बुला लेता हूं, या फिर कैमरे में रिकॉर्डिंग होती है ना, जो कैमरा मेरी क्लास में रखता था मैं ताकि रिकॉर्डिंग रहे। नहीं बेटा, मैं स्कूल टीचर नहीं हूं। अब स्कूल टीचिंग तो नहीं की, लेकिन इच्छा जरूर है पढ़ाने की स्कूल के बच्चों को। चलो अगला क्वेश्चन, दो सवाल और आंसर दीजिए, शाबाश, आराम से देना, जल्दी मत करना, है ना। श्रेया कह रही है, कुछ बच्चे कह रहे हैं काश आपने स्कूल में पढ़ाया होता। हाँ बेटा, कंबल कुटाई तो करवाता, है ना। रक्षा ठाकुर ने लिख तो दिया कि कंबल कुटाई होती है, लेकिन आपको पता है रक्षा ठाकुर कि कंबल कुटाई होती क्या है? चलो पहले आंसर दो, उसके बाद बताता हूं कंबल कुटाई क्या होती है, पहले आंसर दो। मैं देख पा रहा हूं इस बार 99% बच्चे सही उत्तर दे रहे हैं, ये देखकर दिल को तसल्ली मिल रही है। हाँ बेटा, मैंने अभी तक टीचर्स को ट्रेनिंग दी है, बच्चों को नहीं पढ़ाने का मौका मिला स्कूल के। हाँ, टीचर्स को ट्रेनिंग दी है, स्कूल के टीचर्स जो हैं वो ट्रेनिंग लेने आए थे मुझसे इंग्लिश के लिए, मगर जिस दिन मौका मिला बच्चों को पढ़ाएंगे, स्कूल के बच्चों को अच्छा लगेगा। तो द टाउन इज मच डैश हेयर देन द मैप इंडिकेट, मैप बता रहा है दूरी पे आता रहता है, यहां के मुकाबले, तो ये बी आए। द टाउन इज मच फार्दर फ्रॉम हेयर देन द मैप इंडिकेट, कि जो मैप इंडिकेट कर रहा है उससे कहीं ज्यादा दूर है या आगे है, आगे कहूंगा। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट फर्दर, यानी कि इसको तुम अगर और समझना चाहते हो, यू शुड रीड द नेक्स्ट चैप्टर, है ना, अगले चैप्टर की बात कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस की बात ही नहीं है। बी ए करेक्ट आंसर, वेरी गुड बेटा। आगे बढ़ जाऊं। हाँ, कंबल कुटाई पता क्या होता है? आपको बताता हूं, इसका प्रयोग कहीं करना नहीं, है ना, ये इलीगल है, मतलब इलीगल नहीं मतलब गैर कानूनी हो जाएगा, है ना। देखो बेटा, जैसे कि मैंने पढ़ा था ये, है ना, स्कूल में जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था, तो किसी को अगर मारे, पीटे, मतलब मारे नहीं, जान से नहीं मारना, पीटे हैं, और ऐसा कैसे पीटे हैं कि दुनिया का कोई डॉक्टर पता नहीं लगा पाए कि पिटाई हुई है, तो गीला कंबल लपेट के उसे गन्ने से मारो, कम से कम 8-9 गन्ने टूट जाएं, है ना, एक पहले एक गन्ना, फिर दूसरा गन्ना, फिर तीसरा गन्ना, तो उससे क्या होगा कि आदमी कुछ महीने, है ना, पेन भी 10 सेकंड नहीं पकड़ के रख पाएगा, बॉडी तो चलाने की दूर की बात है, और दुनिया का कोई डॉक्टर पता नहीं लगा पाएगा नहीं कि मार पड़ी है, क्योंकि निशान पड़ेंगे नहीं, है ना, अंदर का सब कुछ, है ना, घिस चुका होगा। वो होता है कंबल कुटाई है। हाँ। है ना। अच्छा, ये हिस्ट्री वाले सर ने बताया था। अच्छा। अच्छा। अच्छा है, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट।
चलो अब हम करेंगे एडजेक्टिव की थोड़ी सी प्रैक्टिस, ठीक है बेटा। हाँ बेटा, जीवन तो बचेगा लेकिन बचने लायक फिर खुद की इच्छा होगी मरने की। आशु कह रहे हैं कि केवल इंग्लिश बोलिए। नहीं बेटा, मेरे को बेटा, मैंने पहले भी कहा था, मेरे को अंग्रेजी बोल के हीरो नहीं बनना है, मेरे को आपको हीरो बनाना है ना। चलो चलो आंसर दो, शाबाश। अब क्वेश्चन का करेक्ट द आंसर्स, करेक्ट द सेंटेंसेस। यस गाइस, ये सब का फालतू प्रयोग मत करना। नहीं बेटा, मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं हूं हाल फिलहाल तो। मेरा राजीव, आपका पूरा मैसेज नहीं दिखा मेरे को। करेक्शन प्लीज। ही डिड नॉट टेक डैश मनी फ्रॉम माई वॉलेट, सब मनी फ्रॉम माई वॉलेट। अरे नहीं बेटा, एनी मनी आएगा, बिल्कुल सही जवाब। का है, मैंने आपको 1857 में, कब 1857 में, जब मैं और आप मंगल पांडे जी के साथ बैठकर आम के पेड़ के नीचे आलू के पराठे और आम का अचार खा रहे थे, तब मैंने एक नियम सिखाया था कि सम आता है केवल पॉजिटिव में, एनी नेगेटिव में, और ये वाक्य में नेगेटिव है, ठीक है। नो एरर, किसने, किस मायावी बच्चे ने कहा ये नो एरर है? नहीं बेटा, एरर है, एनी आएगा, है ना। 1857 में सिखाया था, तभी तो बच्चे भूल गए, है ना। कल ही सिखाया है, भूल ऐसे गए हो जैसे 1857 में सिखाया था। क्या है ना, कल ही सिखाया था मैंने। अच्छा एक और चीज, लड़कों एक बात ध्यान रखना, कभी भी मत बोलना बॉयज, याद रखिएगा, बॉयज का पर्स नहीं होता, गर्ल्स का पर्स होता है, बॉयज का वॉलेट होता है। तो कभी मत कहना लड़कों कि मेरा पर्स कहां गया, मुझे पर्स खरीदना है, नहीं। अगर तुम ऐसा बोलोगे तो सामने वाला यदि उसे अंग्रेजी आती होगी तो वो समझ जाएगा कि इसे अंग्रेजी नहीं आती। तो याद रखना, बॉयज वॉलेट होता है, गर्ल्स का पर्स होता है, ठीक है बेटा। जैसे ड्रेसेस गर्ल्स की होती हैं, बॉयज की नहीं होती, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला सवाल। आई डोंट नो हाउ मेनी मनी ही स्पेंट इन हिज पार्टी, कि मुझे नहीं पता कि उसने अपनी पार्टी में कितना पैसा खर्च किया था। चलो बच्चों आंसर दो, आपके पास 30 सेकंड है। श्रेया करिए सर प्लीज, आप इंग्लिश का अलग से, अच्छा अलग से क्लास करने को बोल रही हैं शायद। नहीं, अलग से तो चल रही है बेटा, इसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी थोड़ी चल रहा है साथ में, इंग्लिश से चल रही है बेटा। बिल्कुल सही। तो यहां पर मैनी नहीं आएगा, मच आएगा, बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़े, अगर ये क्लियर हो गया है तो। अच्छा एक बच्चे ने कहा था नाउन काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल कैसे पहचाने, ये तरीका मैंने सिखा दिया है आप लोगों को कि हाउ मच आए तो अनकाउंटेबल और हाउ मेनी आए तो काउंटेबल, है ना। आगे बढ़े, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं बेटा? क्लियर हो गया तो एन लिख दीजिए। मनीष कह रहे हैं इलाहाबाद से कौन कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एग्जाम में आ सकता है। इलाहाबाद से कौन कौन है बेटा? मनीष ये सवाल पूछकर आपने कौन सा नया कीर्तिमान हासिल किया, आपको पता है मनीष? 99% बच्चे जो ये कहते हैं ना इलाहाबाद से कौन कौन है, झुंझुनू से कौन कौन है, वो ये कौन कौन ही करते रह जाते हैं, सिलेक्शन नहीं ले पाते। ये सवाल क्यों इंपॉर्टेंट था मुझे बताओ। और ऐसा बहाना बनाना, सब बच्चे लिख लो, नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आ चुका है, पिछले 150 साल में 150 बार आया है आईएएस के एग्जाम में कि इलाहाबाद से कौन कौन है, झुंझुनू से कौन कौन है ना। ऐसे चिरकुट कमेंट बता रहे हैं, आपका दिमागी विकास थम गया है बेटा, इसको बढ़ाइए जरा, एग्जाम में आ सकता है ये इलाहाबाद से कौन कौन है। बेटा ये पता है ये सब कौन लिखता है? जिसको किसी महिला का नंबर चाहिए होता है ना, वो इनडायरेक्टली यही लिखता है ना। टीचर भी कभी सास भी कभी बहू थी, गुरुजी भी कभी शिष्य थे, है ना।
मुझे पता है ऐसा घटिया हरकत कौन करता है ना। पढ़ाई पे ध्यान दे लो बेटा, है ना। चलो, है ना। एक और सवाल लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है कि छज्जू पान वाले से कौन कौन पान खाता है। लिखो बेटा, सब लिख लो, इंपॉर्टेंट सवाल। अच्छा, आप बॉयज एंड गर्ल्स, ऐसे बच्चे जो ऐसे कमेंट लिखे ना, समझ जाना दूर रहना है इससे, वरना ये गोंद है, खुद भी चिपका रहेगा जमीन पर और आपको भी नीचे घुसाएगा। ऐसे बच्चों से दूर रहना। चिपको आंदोलन है ये लोग, चिपको आंदोलन है, इनसे दूर रहना है इन लोगों से। एन नहीं आएगा, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, ऐसे सवाल तो बेटा एसएससी के बच्चे भी नहीं करते इतना ज्यादा है। अगला क्वेश्चन आंसर दीजिए, शाबाश। फर्स्ट फोर, बिल्कुल सही जवाब है। फर्स्ट पहले आएगा, फोर बाद में आएगा। अगला सवाल, सुनीता इज मोर सुपियर टू हर सिस्टर रागिनी। आंसर दो, शाबाश। जितनी तेजी से आंसर आएंगे उतनी तेजी से मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। मोर हटेगा, बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि सुपीरियर पहले से ही कंपैरेटिव डिग्री है तो मोर तो आएगा नहीं, पहले से है ना। ये तो मैंने थ्योरी में बताया भी था। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन, अच्छा अगला क्वेश्चन, मिस्टर राजू इज द एल्डेस्ट पर्सन इन द ऑफिस। इसका आंसर कौन देगा, जल्दी से बताइए। हाँ बेटा, केवल मोर लिख दो, मैं समझ जाऊंगा कि मोर हटा रहे हो। No need to write the whole sentence, Divyani Chaudhary ji. Just write which particular word is incorrect or write the replacement, है ना। That's it, that's it. ओल्डेस्ट पर्सन, बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि परिवार की बात तो हो नहीं रही है, ऑफिस के, राजू का कंपैरिजन ऑफिस के सभी लोगों से हो रहा है, तो यहाँ ओल्डेस्ट आएगा, बिल्कुल सही जवाब, है ना। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करें। ओल्डर क्यों आएगा, अरे दादा राजू के पूरे ऑफिस के लोगों से कंपैरिजन हो रहा है भैया, क्या कर रहे हो। एल्डेस्ट गलत है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अच्छा, एक नियम और है जो आप पहली बार देखेंगे, देखते हैं शायद कोई, और मुझे यकीन है कुछ बच्चे सही आंसर दे भी देंगे। आंसर दो, शाबाश। 30 सेकेंड मैक्सिमम। राजू इज टू वीकर टू वॉक बिकॉज ऑफ हिज इलनेस। कि राजू अपनी बीमारी की, कमजोर बीमारी की वजह से काफी कमजोर है चलने के लिए, मतलब चल नहीं सकता क्योंकि बीमार है। वीक आएगा, बिल्कुल सही जवाब। वीकर नहीं, वीक आएगा। कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझ लीजिएगा। 2 प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस, सॉरी ऑब्लिक कंपैरेटिव डिग्री प्लस 2। तो बेटा देखो, तो ये आएगा, ये नहीं, यानी कि टॉल आएगा। अच्छा 2 आएगा, ठीक है बोलो। टॉलर नहीं आएगा। स्मार्ट आएगा, स्मार्टर नहीं आएगा। यानी कि 2 के साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है, कंपेयर डिग्री नहीं आती। ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाऊं बच्चों, अगर ये क्लियर है तो क्या हम आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ जाऊं बेटा, अगला क्वेश्चन, शाबाश। अगला सवाल, तो ये थोड़ा खतरनाक सा है, आंसर दीजिए। हाँ बिल्कुल सही है, प्रणय शर्मा जी, वेरी गुड। श्रेया कह रही है आज पढ़ के मजा आ गया, रोज नहीं आता क्या है, रोज आता है ना।
चलो, है ना? रोज रोज नहीं आता मजा, है इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ यार मैं, एसी में भी धुआं छोड़ रहा हूँ यार मैं, गर्मी लग रही है। ईच आएगा, बिल्कुल सही जवाब। यहां पर एवरी नहीं आएगा, अरे वाइट का वाइट नहीं रखना, यहां पर ईच आएगा। वजह क्या है? इसकी वजह सिंपल है, एवरी ऑफ होता ही नहीं है, ईच ऑफ होता है। इसकी वजह है, ईच जो है वो एडजेक्टिव भी है, प्रोनाउन भी है। देखो बेटा मैं समझाता हूं, ईच जो है वो एडजेक्टिव भी है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी है ना? एग्जाम्पल देखिएगा, ईच बॉय इज ऑनेस्ट, ये सच भी है ना, ये सच है, ये सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, ईच बॉय इज ऑनेस्ट। तो यहां पर दूसरा वाक्य, ईच ऑफ द बॉयज इज ऑनेस्ट, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है ना, लड़के होते ही ईमानदार हैं। तो यहां पर ईच एडजेक्टिव है, किसका? बॉय नाउन का, और ऑफ लग जाए तो ये बन गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। मगर मगर लेकिन किंतु परंतु जो ईच है, एवरी है आपका, जो आपका एवरी है वो केवल एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं है ही नहीं। एग्जाम्पल, एवरी बॉय कर देते हैं, कोई बात नहीं। एवरी बॉय इज वर्किंग, कि हर लड़का काम कर रहा है, ये सही है। लेकिन यदि मैं कहूं कि एवरी ऑफ द बॉयज, तो होता ही नहीं है, एवरी ऑफ द बॉयज इज वर्किंग, ये होता ही नहीं है, क्योंकि ये प्रोनाउन है ही नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ही नहीं। या तो ईच ऑफ द बॉयज हो सकता था। क्लियर हो गया? क्या ये क्लियर हो गया बेटा? इसलिए बेटा ईच एडजेक्टिव भी है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी है, लेकिन एवरी एडजेक्टिव है, क्योंकि देखो बॉय नाउन है, बॉय नाउन है तो उसके एडजेक्टिव रूप में तो काम कर रहा है, लेकिन एवरी ऑफ नहीं हो सकता। क्लियर हो गया बेटा? क्या ये क्लियर हो गया बेटा? ये क्या है? नाइस जोक। मैंने जोक कब सुनाया भाई? मैं पढ़ा रहा हूं, बच्चा कह रहा है नाइस जोक। ये कैसे है यार? पढ़ाने में जोक कहां से आ गया? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो जल्दी से बताओ। जोक तुमने सुनाया नहीं, ये कौन सा चीज है भाई? जोक कहां से? मैंने जोक तो सुनाया नहीं बेटा, क्या कर रहे हो आप? है अनीता बहन, जोक किस चीज के लिए था? जोक कौन सा? अरे जोक कौन सा था बताओ बहन। अच्छा, बॉयज झूठ नहीं बोलते, ये जोक था? अरे नहीं बेटा, मैं समझाता हूं। बॉयज याद रखना, बॉयज मैं कुछ बता रहा हूं आपको, सुनना ध्यान से, ये अमृत वचन है जो बताने वाला हूं। मुझे याद है कि मैं कॉलेज में जब था तो कुछ बहनें मेरे साथ पढ़ती थी, है ना, सिस्टर्स, माय सिस्टर्स। तो वो कहती थी बॉयज अच्छे नहीं है, बॉयज अच्छे नहीं है। तो मैं पता क्या जवाब दिया? दैट इज योर बैड एक्सपीरियंस। क्योंकि आप जब किसी को गलत कहते हो तो वो आप गलत नहीं कह रहे हो, आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हो। बेटा अच्छे लड़के सौभाग्य से मिलते हैं, मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए बेटा, तब करना पड़ता है, सत्य धर्म परायणता ये करना पड़ता है। ठीक है? तो बेटा आप जब कहते हो ना कि लड़के अच्छे नहीं होते, वो आप ये नहीं बता रहे हो कि लड़के अच्छे नहीं हो रहे, आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हो। तो मेरा तो बॉयज समझ में आ गया। नेवर फाइट विद एनीवन, ऑलवेज रिस्पेक्ट गर्ल्स, लड़कियों के हमेशा इज्जत करें, रेस्पेक्ट करें, लेकिन किसी और की गलती को अपने ऊपर नहीं लेने का है। ठीक है बेटा? चलो। तो आगे से किसी को कुछ कहना उससे पहले सोच लेना कि आगे से जवाब अगर ऐसा मिल गया तो क्या होगा। ठीक है? चलो बेटा। छोटी बच्ची, खैर आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला नियम, आंसर दीजिएगा। शाबाश।
प्रवीण बेटा, अभी अभी मैंने लड़कों की पढ़ाई की, अब तुम काय को अपने है ना मेल प्रजाति की बेइज्जती कराने के लिए लिख रहे हो फालतू चीजें। पढ़ाई पे ध्यान दो, चलो। हाँ बेटा, बिल्कुल। आज की तारीख में दो ही चीज जरूरी है बेटा, याद रखना, लड़के लड़की कुछ नहीं, केवल दो चीज पे ध्यान रखिए। सबसे पहले आपकी फैमिली है, उसके बाद आपका करियर है। ये दो चीज रखिए ध्यान, बस बाकी चीजों को भूल जाइए। फर्स्ट इज फैमिली, सेकंड इज करियर, ओके। उसके बाद बाकी चीजें, ठीक है। तो आई सॉ टू गर्ल्स, वन वाज स्टूपिड एंड द अनदर। अब देखो कितना आसान है। बच्चा कह रहा है द नहीं आएगा, अरे बेटा अनदर ही नहीं आएगा, यहां पर आएगा अदर, कारण वन है यहां पर। वन के साथ, वन का मतलब भी एक होता है, तो याद रखना जब भी आपको दिखाई दे, है ना, जब भी आपको दिखाई दे वन, तो उसके साथ, वन के साथ आप हमेशा अदर लगाएंगे, अनदर नहीं लगाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। वन के साथ अदर आता है, अनदर नहीं। जैसे ए और एन नहीं आता, क्योंकि ए और एन का मतलब होता है एक, ऐसे ही वन का मतलब भी होता है एक, तो वन के साथ अदर, है ना। कि मैंने दो लड़कियां देखी, एक बेवकूफ थी और दूसरी स्मार्ट थी, ठीक है बेटा। और ऐसे में, वैसे तो अदर के साथ प्लूरल नाउन आता है, लेकिन ऐसे में, है ना, अदर के साथ सिंगल काउंटेबल नाउन आता है, जब आप दो में से दोनों के बारे में अलग अलग बताते हैं। क्लियर हो गया बेटा? क्या ये क्लियर हो गया? हाँ बेटा, अनदर नहीं लगाना कभी भी, अनदर जैसी दिखे समझ जाओ गलत है, ठीक है बच्चों। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं बेटा? धनंजय कह रहे हैं स्मार्ट या ब्यूटीफुल। धनंजय, मुझे लगता है कि तुम खुद ही मूर्ख हो बेटा। स्मार्ट लड़कियां क्यों नहीं होती हैं? स्मार्ट का मतलब केवल स्मार्ट बेटा बुद्धिमानी के लिए कहा गया है। ये देखो, ये कह रहा है लड़कियां स्मार्ट नहीं होती, ब्यूटीफुल होती। बुद्धिमान को क्या कहते हैं? ब्यूटीफुल है। बुद्धिमान को क्या कहते हैं? ब्यूटीफुल कहते हैं बेटा। स्मार्ट दिमाग के लिए कहा गया है यहां पर, ये देखो बेटा। जो खा रहे हो ना रात को सोने से पहले, उसे खाना बंद कर दो, है ना, नशा नहीं रहेगा फिर दिन में, है। छोटा सा लॉजिक नहीं लगाया? लड़कियां स्मार्ट नहीं होती हैं क्या? कह रहे स्मार्ट नहीं ब्यूटीफुल लगाओ, हद है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। भाई सीधा सीधा है, आपको सोचना चाहिए। तो यहां पर स्टूपिड बोला गया, स्टूपिड मतलब बेवकूफ, तो इसका मतलब यहां पर भी बुद्धिमत्ता की बात हो रही है ना। ब्यूटीफुल, ये देखो बट आपको पता नहीं है लड़कियां बहुत स्मार्ट होती हैं, आपको आइडिया भी नहीं है। चलिए, है ना, कुछ पता नहीं है आपको, है ना, पता नहीं क्या कर रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन। छोटा बच्चा। अगला क्वेश्चन, इफ देयर वर लेस क्वेश्चंस टू डू आई वुड हैव डन देम इजीली। कि अगर करने के लिए कम सवाल होते तो मैं उन्हें आसानी से कर लेता। आंसर क्या होगा बताइए, शाबाश। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। लेस की जगह, है ना, अ फ्यू होगा, क्योंकि क्वेश्चन है प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब प्लूरल काउंटेबल नाउन, लेस तो आता है अनकाउंटेबल नाउन में, ये तो मैंने सिखाया था आपको। इसको ब्लॉक करो कृष्णा को, ये अपना फोन नंबर दे रहा है। बेटा आप अपना फोन नंबर कैसे दे रहे हैं भाई?
हाँ बेटा, ये अपना फोन नंबर देने की घटिया हरकत ना करें। ये कह रहा है खान सर का सिलेबस चाहिए तो इस व्हाट्सएप पे नंबर पे कॉल करने को बोल रहा है या मैसेज करने को बोल रहा है। अरे मूर्ख शिरोमणि, ये क्लास यूपीएससी की है, खान सर का बैच इनको मिल ही गया है। ये देखो यहाँ आकर खान सर का बैच बेच रहा है, जो बच्चे पहले से ही खान सर के बैच में पढ़ रहे हैं। तुम्हारा क्या होगा रे? है ये क्या कर रहा है? कौन था ये? कौन था ये? वीर वीर पुरुष कौन था ये? है ये सब चिरकुट हरकतें हैं ना, ये कहाँ काम आती हैं पता है? लोग करते हैं ये फेसबुक पर करते हैं ऐसा, है ना। फेसबुक पे देखा है मैंने ऐसे करते हुए लोगों को हरकतें कि इनका बैच चाहिए तो नंबर कॉल करो, इनका बैच चाहिए तो बैच ही उनका है भाई। ये कहाँ से आया बच्चा? बेटा ये पक्का कुपोषण का शिकार है ना, दिमाग में कुपोषण है इसके, ना अविकसित दिमाग है क्या इसका? है ना, क्या कर रहा है ये बच्चा? है ना, खान सर का बैच चाहिए तो खान सर के बैच में कह रहे खान सर का बैच चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर। यार ये तो रात को भी मेरे को हंसी आएगी सोच सोच कर, क्या लिखा था बच्चे ने। है ना, कुपोषण का शिकार है बच्चा ये। ये कृष्णा है, ये देखो गोल चेंज। बेटा ये गोल है ना, तुम्हारी जिंदगी गोल हो जाएगी बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दो, समझा ना, ऐसी हरकतें मत करो। अब मैं बताता हूँ आंसर क्या होगा। ये सही कर रहा हूँ, इस सैटरडे नाइट पार्टी में मैं यही जोक सुनाऊंगा बच्चों को, है ना, ये अपने दोस्तों को यही जोक सुनाऊंगा कि खान सर के बैच में बच्चा, खान सर का बैच, है ना, नंबर लेने के चक्कर में, लोगों का नंबर लेने के चक्कर में ऐसा, है ना, इस सैटरडे पार्टी को मैं ये जोक सुनाऊंगा बच्चों को। वैसे आपको बताऊं, डिस्क्रिप्शन हमेशा ब्रीफ होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं संक्षिप्त। कि पुलिस ने एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन पूछा चोर का, लिटिल डिस्क्रिप्शन नहीं होता, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, संक्षिप्त विवरण जिसको हिंदी में कहते हैं। आगे बढ़े बच्चों, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? ये क्लियर हो गया बेटा, तो मैं आगे बढ़ूं? यस गाइस, देखो बेटा आप सबसे निवेदन है, एक तो सबसे पहले एक दूसरे की इज्जत कीजिए, रेस्पेक्ट ईच एंड एवरीवन, है ना। गर्ल्स बॉयज, मेरे लिए देखो टीचर के लिए गर्ल्स बॉयज नहीं होते, टीचर के लिए केवल स्टूडेंट्स होते हैं। तो पहली चीज एक दूसरे की इज्जत करें और आपस में ना लड़ें, है ना, रिस्पेक्ट ईच अदर, है ना, ये जरूरी है। चलिए अगला सवाल। राजूस, अच्छा यहां पर एक टाइपिंग मिस्टेक है, राजूस कमांड, राजू की कमांड, राजूस कमांड ओवर संस्कृत इज मोस्ट एक्सीलेंट, क्या करेक्शन होगा बताइए? हाँ तैयब, ये बहुत जरूरी सवाल है, तैयब ने पूछा है। प्रज्ञा आप इलाहाबाद में, इलाहाबाद में क्या, अच्छा प्रयागराज में ऑफलाइन क्लास ले रही हैं। तैयब ये छिचोरी हरकत ना करो, है ना, लड़कियों से यहां पूछ रहे हो कि आप प्रयागराज में ऑफलाइन पढ़ रही हैं क्या? तैयब थोड़ा समझ जाओ बेटा, ठीक है, बिल्कुल समझ जाओ बेटा, है ना, इस तरह की बदतमीजी मैं क्लास में सहन नहीं करूंगा। तो बेटा मोस्ट नहीं आएगा, क्योंकि एक्सीलेंट अपने आप में क्या है, एक्सीलेंट अपने आप में नॉन ग्रेडेबल है, ठीक है। आगे बढ़े बच्चों, क्लियर हो गया? हाँ बेटा, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, थैंक यू खान सर, कृतिका सर खान सर को थैंक यू बोल रही है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अगला सवाल, कृतिका भी पढ़ रही हो, पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना।
अगला सवाल, ये सवाल देख के थोड़ा दिमाग घूमने वाला है, मेरे को यकीन है कुछ बच्चे सही आंसर देंगे। हाँ, ये आखिरी क्वेश्चन है, चलो अच्छा बस कर रहा हूँ, बट अगली क्लास है आपकी, कोई बात नहीं, मैं इसको बस कर रहा हूँ बेटा। हाँ बेटा, ब्रीफ तो डिस्क्रिप्शन हमेशा ब्रीफ होता है बेटा, लिटिल फ्यू लेस नहीं होता है बेटा, डिस्क्रिप्शन के साथ हमेशा ब्रीफ आता है या डिटेल आता है, डिटेल या ब्रीफ, ठीक है बेटा। हाँ बेटा, ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ। बिल्कुल सही जवाब, पासिंग मार्क्स नहीं होता, पास मार्क्स होता है। मार्क्स नाउन और उसका एडजेक्टिव हो जाता है पास। पास इसका, अच्छा पास तो लिखा हुआ है, पास इसका एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव प्लस नाउन है ना, पास इसका एडजेक्टिव है, पास मार्क्स होता है, पासिंग मार्क्स नहीं होता। तो खैर हम कल मिलेंगे, कल नए टॉपिक के साथ, ठीक है बेटा। हाँ बेटा, और क्लास कैसी लगी पक्का कमेंट सेक्शन में बताइए, क्लास कैसी लगी बेटा, आपको समझ में आया सब कुछ? तो ऐसे ही बेटा मस्ती के साथ पढ़िए, लेकिन पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, हंसी मजाक जो भी करना है मेरे को वो भी क्लास में केवल 1% होना चाहिए, 99% केवल पढ़ाई होनी चाहिए। हाँ बेटा, क्लास समझ में आई? चलो बच्चों, ओके, थैंक यू बेटा, तो आज के लिए इतना काफी है। बाकी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।